जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है, उसके लिए ऊपर दिए गए नंबर पे आप सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो और न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है, उसके लिए भी ऊपर दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। प्लीज एंड प्लीज फेक अकाउंट से बच के रहें। अगर आपको हमारा नाम लेके या हमारी टीम का नाम लेके आपका अप्रोच कोई करता है, तो आप विदाउट फेल उन्हें ब्लॉक कर दें, क्योंकि आपकी सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर से बातें होंगी, वो है 8877551171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी आपको अप्रोचिंग आती है, आप उन्हें जय माता दी कहें और ब्लॉक कर दें। इसी के साथ ही अब हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, मेरे यूवर्स के लिए बताएं आज आप इनके लिए क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन लेके आए हैं। हे ईश्वर, हे भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। मेरे यूवर्स के बारे में बताएं, असीम कृपा बनाएं मेरे सारे यूवर्स पे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज की रीडिंग बताएं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, हे गणपति बप्पा, हे ईश्वर, मेरे यूवर्स में बताएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके ओके ऑलराइट। ओके एक कार्ड आना चाह रहा है, ये स्टार्ट करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक। देखो, पहली चीज मैं सबसे जो कहना चाहूंगी ना, कि आप में और आपकी भक्ति में माता रानी के साथ बहुत ही लंबा कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपका और माता रानी का। एक डीप कनेक्शन मुझे दिख रहा है, और ये इस जन्म से नहीं है, पिछले जन्म से है, जो आपको एक पावर फील कराता है, इंट्यूशन फील कराता है, आपको करेज देता है, लोगों से लड़ने की शक्ति देता है। माँ आपको कभी किसी के सामने झुकने नहीं देती, वो आपको हमेशा सिखाती हैं कि लड़ो, डरो नहीं, आगे बढ़ो, डरने की जरूरत नहीं है। स्थिरता तभी आएगी जब अपने लिए खड़े हो जाओगे। तो यहाँ पे असीम कृपा है, और माता रानी और आपका एक डीप कनेक्शन मुझे दिख रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। लेकिन यहां मुझे एक ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप लोगों का कनेक्शन जो माँ के साथ है, उसी वजह से आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन ऑरा जरूर मिला हुआ है। माँ की असीम कृपा की वजह से आपको प्रोटेक्शन मिला हुआ है। नहीं तो यहाँ पे एक ऐसी घटना मुझे दिख रही है जो आपके साथ हो चुकी है या होने वाली है, तो आपको अलर्ट भी रहना है, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई चीज किसी न किसी से आपके बारे में पूछा जा रहा है। आपके बारे में किसी न किसी ऐसे व्यक्ति से, कोई स्ट्रॉन्ग बाबा हो सकते हैं जो बहुत नॉलेजेबल हो, कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, कोई गाइडर हो सकता है, कोई टैरो का रीडर हो सकता है, किसी न किसी से आपके बारे में पूछा जा रहा है। उनको बताया जा रहा है कि आप नॉर्मल इंसान नहीं हैं, कि आप पे ईश्वर की दिव्य शक्ति की असीम कृपा है, जो उनको कोई भी नहीं हरा सकता। जो भी इंसान आपको छेड़ेगा वो मुंह के बल ही गिरेगा, यहां क्लियरली उनको बताया गया है। जिन्होंने आपके साथ षड्यंत्र रचा है, आपको बीच में से हटाने के लिए, आपको रास्ते से हटाने के लिए, जिन जिन लोगों ने ये सारी क्रियाएं करी हैं, या आपको एडिक्शन में डाला है, या आपको उलझनों में डाला है, या आप पे क्रियाएं कराई हैं, उन सब का विनाश काले के साथ साथ बदला भी लिया जाएगा। जो कौन लेगा? दिव्य शक्ति मान लेगी। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से आपके बारे में बताया गया कि आप एक पावरफुल इंसान हैं,
जो कार्य लेते हैं अपने हाथ में पूरा करते हैं, सक्सेसफुल इंसान है आप, नॉलेजेबल इंसान है, स्टेबिलिटी है आपके जीवन में, नीट एंड क्लीन सोचते हैं। लेकिन जिंदगी में इतने अड़चने होने के बावजूद भी आपने कभी हार नहीं मानी। तो यहाँ पे आपके बारे में इंक्वायरी की जा रही है किसी ना किसी एस्ट्रोलॉजर के द्वारा, या तो आपकी डिटेल्स दिखा के या आपकी पिक्चर्स दिखा के, कि मुझे इनके बारे में बताओ, ये कौन है क्या नहीं। तो सबसे पहला शब्द यही आया है कि ये नॉर्मल इंसान है, इनके ऊपर कृपा है देवी माँ की, और इनको जो छेड़ेगा उनका कार्य में हमेशा अड़चने आएंगी ही आएंगी। और ये जो भी पूछ रहे हैं ये आपके हेटर्स ही पूछ रहे हैं। जब जब आपके हेटर्स ने आपकी तरफ उंगली करी है, वो खुद अपने जीवन में बंधे हुए फील कर रहे हैं। इस तरीके से फील कर रहे हैं कि जब भी कोई आपकी तरफ उंगली उठाएगा या जब भी कोई आपको नीचा गिराने की कोशिश करेगा, वो व्यक्ति पे पलटवार होगा ही होगा। आपके बारे में एक और चीज इंपॉर्टेंट बताई गई है कि आपके साथ जो जुड़ेगा जीवन में, या आपके साथ जुड़ के जो कार्य करेगा, उसमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि आप एक लक्ष्मी का रूप हैं। आपके ऊपर भगवान की कृपा है। आपसे जो अच्छी नीयत से जुड़ेगा आपको जीवन में सक्सेस की ओर ले जाएगा। उसके जीवन में धन की कमी नहीं होगी, अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं होगी। जो इंसान चाहेगा अपने जीवन में करना, वो पूरा फलदायी होगा ही होगा। तो ये असीम कृपा सुन के आपके हेटर्स हैरान हैं। पहले आपको नॉर्मल में लिया करते थे, ग्रांटेड लिया करते थे। वो नहीं जानते थे कि आप इतने स्पेशल हैं। वो नहीं जानते थे कि आपके ऊपर इतनी देवी मां की शक्ति है। आपके ऊपर महाशक्ति की भी शक्तियां चल रही हैं, साया के तरह चल रही हैं, प्रोटेक्शन में चल रही हैं। तो अब वो अपने आप से लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि किससे पंगा ले लिया और क्यों ले लिया है। अब उतना कुछ पता होने के बाद भी वो घबरा गए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने गलतियां की और कर्मा आएगा, एक ना एक दिन कर्मा आएगा। उनके विचार उल्टे हो गए हैं, उनकी सोच बिगड़ चुकी है। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से एक्शन लिया जाए, क्योंकि उन्होंने पूरी कोशिश की आपको उलझनों में डालने की, आपको खत्म करने की, रास्ते से हटाने की, आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करने की। लेकिन अब ये सारी हकीकत जानने के बाद कि आप कौन हैं, क्या है, आपके ऊपर किसका साया है, किसकी ब्लेसिंग है और आपको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, ये सुन के हैरान है। आपके बारे में किसी ना किसी बाबा से या किसी ना किसी एस्ट्रोलॉजर से, किसी ना किसी गाइडेंस से आपके बारे में पूछा गया, और ये पूछने के बाद उनके पैरों तले जमीन खिसकी है। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है, और कहीं ना कहीं ये अगर वो रियलाइज करें तो ये आपको भी पता होगा कि जब आप उनसे अच्छे से जुड़े थे तो उनका कार्य बन रहा था, सारे काम सक्सेस हो रहे थे, लक्ष्मी की कृपा हो रही थी। लेकिन जब से उन्होंने आपके साथ बिगाड़ा है, जब से आपके पीछे पॉलिटिक्स किया है या आपको नीचे गिराने की कोशिश की या आपके लिए षड्यंत्र रचना शुरू किया, उस दिन से उनकी उल्टी गिनतियां शुरू हो गई हैं। वो कभी अपने जीवन में सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, आज तक लड़ रहे हैं, आज तक स्ट्रगल कर रहे हैं। उनके पीठ पीछे उनके ही खिलाफ बहुत सारे 4 और लोग षड्यंत्र रचने के लिए खड़े हो गए हैं। लेकिन ये रियलाइज कहीं ना कहीं उनको अब हो रहा है कि आप उनके जीवन में कितने इंपॉर्टेंट थे। उनको ये कहीं ना कहीं डाउट था कि जब आप थे तो चीजें अच्छी चल रही थी, आपके जाने के बाद चीजें बिगड़ क्यों रही हैं। इसी वजह से आपके बारे में इंक्वायरी की जा रही है। तो यहाँ पे गाइडेंस से पहले मैं कुछ पॉइंट्स निकालने चाहूंगी, नंबर्स, अल्फाबेट निकालना चाहूंगी जो आप हमेशा मेरे से पूछते हैं। तो आप लोगों के लिए कुछ नई चीजें कि वो कौन से नंबर हो सकते हैं, कौन सी चीजें हो सकती हैं, कुछ निकाला है मैंने। ये व्यक्ति 5 नंबर का हो सकता है, ये व्यक्ति अल्फाबेट ओ हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ में 3 आता हो, जे आता हो, 15, किसी का डेट ऑफ बर्थ 15 हो सकता है, किसी का डेट ऑफ बर्थ 1 हो सकता है, अल्फाबेट एन हो सकता है, 8 हो सकता है किसी का डेट ऑफ बर्थ, 14 हो सकता है, एच,
किसी के अल्फाबेट में एच आ सकता है, बी आ सकता है, आई आ सकता है, एफ आ सकता है, 12 आ सकता है, के लेटर आ सकता है और यू आ सकता है। और कहीं ना कहीं 3 आया है, यस बिल्कुल। 4 नंबर आ सकता है किसी के डेट ऑफ बर्थ में। तो ये नंबर और अल्फाबेट ये उनके डेट ऑफ बर्थ में आ सकता है या उनकी फुल नेम के किसी ना किसी अल्फाबेट में आ सकता है। और निकाल लेती हूं 2-3 क्योंकि कम निकले हैं। डी, किसी का अल्फाबेट डी भी हो सकता है, जी भी हो सकता है, किसी का 7 नंबर हो सकता है, एस हो सकता है, किसी के नाम में एस हो सकता है, डब्ल्यू हो सकता है, किसी का एम भी हो सकता है और किसी का डेट ऑफ बर्थ 10 भी हो सकता है। तो ये नंबर वाले व्यक्ति या ये अल्फाबेट वाले व्यक्तियों ने आपके ऊपर काली क्रिया करने की कोशिश की है, आपके काम में अड़चने डालने की कोशिश की है, हमेशा आपको रोकने की कोशिश की है और आज यही लोग आपकी इंक्वायरी करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। लेकिन होगा कुछ नहीं, आप आगे ही बढ़ेंगे क्योंकि दिव्य शक्ति की असीम कृपा है आपके ऊपर। तो मैं आप लोगों के लिए गाइडेंस भी निकालना चाहूंगी साथ के साथ। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, मेरे यूवर्स के लिए आप गाइडेंस दें, क्या देना चाहेंगे। आपको नया डायरेक्शन अब चूज करने की जरूरत है। पुराने पाथ पे अब ना चले तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि पुराने पाथ पे सिर्फ और सिर्फ आपको नुकसान ही मिलेगा। पुराने पाथ पे चलेंगे तो वो चीज नहीं मिल पाएगी जिस चीज के लिए आप इस धरती पे आपने जन्म लिया है। तो आपको नया डायरेक्शन चूज करना है ताकि आप अपने क्लियर पाथ को चूज कर सकें। ट्रस्ट रखें, बिल्कुल ना टूटें, अपने दिल को दुखाने की जरूरत नहीं है, सवालों के घेरों में रहने की जरूरत नहीं है। ट्रस्ट रखो, ईश्वर पे ध्यान दो, सरेंडर कर दो, बहुत कुछ अच्छा होगा। जीवन में आए हो तो कुछ करने ही आए हो, तो ये करने वाले भी आप हो। जैसा आप सोचोगे वैसी एनर्जी क्रिएट करोगे। तो आप एटलीस्ट मेरी रीडिंग से थोड़ी सी भी पॉजिटिविटी आती है तो एटलीस्ट सही सोचें, अच्छा सोचें, एटलीस्ट अपने लिए, किसी और के लिए नहीं तो अपने लिए। तो आप मैनिफेस्ट अगर पॉजिटिव वे में करेंगे, विश्वास रखेंगे कि अरे मेरा काम होगा, क्यों नहीं होगा, तो होगा गारंटी के साथ। अगर आप पॉजिटिव हैं और आप सही बोलते हैं, अगर आपकी बातों में पॉजिटिव ऑरा है और आप उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं और हमेशा आप अपने लिए अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, तो आप मुझसे लिखवा लें 200% श्योरिटी के साथ, आपका काम जरूर होगा। लेकिन आप नेगेटिव हो गए, 1% भी आपने नेगेटिविटी ला दी तो चीजें फिर नहीं बनेंगी। जैसे कहते हैं ना, एक टमाटर सड़ जाता है तो वो बाकी टमाटर को भी खराब कर देता है। तो हमारा ऑरा 1-2% भी खराब रहता है तो बाकी ऑरा को भी खराब कर देता है। रिकंसाइडर, कुछ भी करने से पहले दोबारा सोचें, क्विकली एक्शन नहीं लेना है। गलती हो सकती है यहां पे कि आप कुछ गलत कर दें और गलत स्टेप उठा लें जो नहीं करना चाहिए। तो कुछ भी करने से पहले 2 बार सोचें। आपकी सिचुएशन बहुत जल्दी इंप्रूव होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही है और आपके फेवर में आते हुए दिख रही है। तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ, राधे राधे।